आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हम इसी सर्ग की कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की व्याख्या कर रहे थे। आज उसी की निरंतरता में आगे के पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विदय हित विनीत सरल हो, विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। देखिए बच्चों, इस अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्षमापूर्ण व्यवहार के औचित्य अनौचित्य पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि क्षमापूर्ण व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा तो उसी भुजंग में सांप, उसी सांप को शोभा देती है जिसके मुख में विष भरा रहता है, जिसके पास गरल हो, जिसके मुख में विष भरा रहता है। भाव ये है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति हो और मारने की क्षमता हो, वही व्यक्ति क्षमा की बात कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास वीरता ही नहीं, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल। जिस व्यक्ति के पास शक्ति हो वही मारने की बात कर सकता है, वही व्यक्ति क्षमा की बात कर सकता है। और कवि आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास वीरता ही नहीं है, अर्थात जो शक्तिहीन है, उसकी क्षमा का क्या अर्थ है। यह स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कोई विष और दांतों से रहित सर्प किसी व्यक्ति को यह कहकर छोड़ दे कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं काटता, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। आगे की पंक्तियों में देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं कि अनेक बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जबकि मनुष्य के चाहने पर भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है कवि ने कि राम का समुद्र से प्रार्थना करने वाले रास्ते, राम का समुद्र से प्रार्थना करके रास्ता देने वाले प्रसंग को यहाँ पर कवि ने उदाहरण के रूप में वर्णित किया है। देखिए, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति रामचंद्र जी समुद्र के किनारे 3 दिन तक बैठे रहे और उससे प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें पार जाने के लिए रास्ता दे दे। राम ने बड़ी विनम्रतापूर्वक और बहुत ही कोमल शब्दों में समुद्र से प्रार्थना की, किंतु 3 दिन तक उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, किंतु 3 दिन तक लगातार प्रार्थना करने पर भी
जब समुद्र ने उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा, उठी अधीर धधक पौरुष की, तब राम को क्रोध आ गया और वह धनुष्य बाण लेकर समुद्र के जल को सुखाने के लिए तैयार हो गए। आग राम के इशारे से उनको क्रोध आ गया और वह बाण लेकर के, धनुष बाण लेकर समुद्र के जल को सुखाने के लिए तैयार हो गए। उनका पौरुष और उनकी शक्ति को देखकर समुद्र मनुष्य का शरीर धारण करते हुए राम के चरणों में आ गिरा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसमें देखिए एक बहुत ही रामचरितमानस की एक कथा का इन पंक्तियों में कवि ने उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया है, उदाहरण दिया है। जब राम सीता जी को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने चले थे तो मार्ग में सागर आ गया था। राम ने सागर से बहुत विनय की कि वह उन्हें मार्ग दे दे, और वे लगातार 3 दिनों तक इसी प्रकार से अनुनय विनय करते रहे, किंतु सागर टस से मस ना हुआ। इस पर राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्निबाण लेकर सागर में छोड़ना चाहा ताकि उससे समुद्र में आग लग जाए। राम के क्रोध को देखकर सागर बहुत भयभीत हो गया और फिर उसने देह धारण करके, मानव शरीर धारण करके वह जल से बाहर आया, राम के चरणों की वंदना की, उनकी दास्यता स्वीकार की और उन्हें लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग भी दिया। तब राम के प्रमुख जो सैनिक थे, नल और नील, उन्होंने 7 दिन के अंदर ही समुद्र पर पुल बना दिया था और इस प्रकार से राम ने लंका पार की थी। तो इस कथा का यहाँ पर संकेत देकर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को यही बता रहे हैं कि बिना भय के कोई भी प्रीति नहीं करता है ना। इस अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने साहस और शक्ति रहित जीवन को दुख का कारण माना है। साहस सामाजिक गुण है, जबकि विनम्रता और क्षमा व्यक्तिगत गुण है ना। वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है विनम्रता और क्षमा, लेकिन साहस तो सामाजिक गुण है। अपनी अभिव्यक्ति को प्राणवान बनाने के लिए कवि ने यहाँ पर राम का उदाहरण दिया, जिससे अभिव्यक्ति प्रभाव उत्पादक बन गई है। दृष्टांत, अनुप्रास, रूपक जैसे अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और इससे इस अंश को और भी अधिक आकर्षण बना दिया है। स्पष्ट हो गया ना। आगे देखिए, दूसरा पद है, देखिए। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विनय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्व चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इसमें कवि ने देखिए स्पष्ट किया है कि सच्ची बात तो ये है कि नर्मता की महत्ता वाण में ही बसती है। सच पूछो तो शर में ही, शर कहते हैं वाण को, है ना। नर्मता की जो महत्ता है वो वाण में ही बसती है, अर्थात जो शक्ति संपन्न है उसी की नर्मता का लोग आदर करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में विजय प्राप्त करने की शक्ति, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, जिस व्यक्ति में विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है, यदि वह सुलह की बात करे तो उसकी इस बात को लोग अवश्य महत्वपूर्ण समझेंगे और उसे
समादर की दृष्टि से देखेंगे और जिस व्यक्ति में विजय की आशा ना होगी उसके संधि वचन कायरता ही माने जाएंगे, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करेगा। सहनशीलता, क्षमा, दया को आगे कहते हैं कवि, इतना ही नहीं, सहनशीलता, क्षमा और दया की बातों को तभी पूजता जग है। सांसारिक लोग तभी पूजते हैं, तभी मानते हैं, तभी उसकी पूजा करते हैं, अर्थात उसका आदर करते हैं, जब वह यह समझ लेते हैं कि बल का दर्व चमकता उसके पीछे जब जगमग है, कि व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति है, इस व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति है और वह अपनी शक्ति से हमें कभी भी पराजित कर सकता है। भाव ये है कि क्षमा की बातें उसी व्यक्ति के लिए उचित हैं जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास शक्ति ना हो वह व्यक्ति यदि क्षमा की बात करता है तो निश्चय ही वह अपनी कायरता को प्रकट करता है। इस पद्यांश में कवि दिनकर ने एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है बच्चों कि सात्विक गुण तभी सम्मानित होते हैं जबकि उसके पीछे छात्र शक्ति का तेज होता है। जो लोग शक्ति संचय के बिना दया और सहानुभूति जैसे आदर्श मूल्यों की वकालत करते हैं वे या तो भ्रम के शिकार होते हैं या फिर मिथ्यावादी होते हैं। इसके विपरीत शक्तिशाली व्यक्तियों की विनम्रता और क्षमाशीलता निश्चय ही अभिनंदनीय होती है। रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग है। भाषा में प्रवाह और ओज का गुण यहाँ देखने को मिलता है। आगे का पद देखिए। जिसकी भुजाओं की शिराएं फड़कती ही नहीं, जिसके लहू में नहीं वेग है अनल का, शिव का पदोदक ही पे जिनका है रहा, चखा ही नहीं जिन्होंने स्वाद हलाहल का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगती ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका, जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। प्रस्तुत पंक्तियाँ भी कुरुक्षेत्र के 30वें सर्ग से ही ली गई हैं और इसमें आत्मबल के भरोसे पर रहने वालों के व्यक्तित्व की आलोचना करते हुए कहा गया है कि आत्मबल का भरोसा वही करते हैं जो शक्तिहीन हैं, जिनमें पुरुषार्थ और साहस का अभाव है। देखिए, जिन व्यक्तियों की भुजाओं की नसें, भुजाओं की शिराएं, भुजाओं की नसें कभी फड़कती नहीं हैं, अर्थात जो युद्ध के लिए कभी आतुर नहीं हुए हैं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का और जिनके खून में आग का सा आवेग नहीं है, शिव का पयोदक ही पे रहा है जिनका, और जो केवल शिव के चरणामृत को ही अपने पीने की योग्य वस्तु मानते हैं, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाल का, और जिन्होंने कभी विश्व का स्वाद ही नहीं लिया है, जिनके आगे भी देखिए, इसी को कभी आगे कंटिन्यू कर रहा है कि जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, जिन व्यक्तियों के हृदय में कभी
मान की आग नहीं सुलगी हो, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका, और चोट लगते ही जिनकी अहंकार भावना नहीं छलक पड़ती, जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का, जिनको अपनी भुजा की शक्ति का सहारा नहीं है, बैठते भरोसा किए वही, ऐसे व्यक्ति ही आत्मबल का भरोसा करके बैठे रहते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो शक्तिहीन है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं है, वही व्यक्ति, साहस नहीं है, वही व्यक्ति आत्मबल के भरोसे बैठे रहते हैं। संसार में देखिए मुख्य रूप से भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी दो प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ कविवर दिनकर ने कोरे भाग्यवाद को स्वीकार नहीं किया है, वह तो उस पुरुषार्थ के समर्थक हैं एवं अन्यायी रहे हैं जो किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानते, अपनी शक्ति के भरोसे वे किसी भी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हैं। भाग्यवादी युधिष्ठिर के संदर्भ में उपयुक्त प्रतिपादन सर्वथा उपयुक्त है। इस गद्यांश में कवि ने यही कवि ने स्पष्ट किया है और अलंकारों की सुंदर छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। धन्यवाद बच्चों। आज का व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में इसी की निरंतरता में आगे की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।